नमस्कार। आज हम टीचिंग टेक्निक्स यानी शिक्षण तकनीक में संकेत नोटेशन को देखेंगे। इसके पहले पिछले वीडियोस में शिक्षण तकनीक में विचार विमर्श प्रक्रिया, प्रश्नोत्तर प्रक्रिया को देख चुके हैं। आज हम संकेत को देखेंगे। प्राय देखा जाता है कि प्राचीन समय में भाषा का विकास नहीं हुआ था। लोग अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष व्यक्त करने के लिए प्रतीक या संकेत का ही प्रयोग करते थे, लेकिन इसके बाद भी आज भी इसका महत्व है। आज भी भाषा कौशल को सीखने में संकेत का प्रयोग किया जाता है, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ परिचय देख लेते हैं। प्राचीन समय में भाषा विकास की दृष्टि से पहले, यानी कि भाषा के विकास के पहले प्रतीक लिपि का निर्माण हुआ था। उस समय ना तो अक्षर था और ना ही कोई शब्द था। अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष व्यक्त करने के लिए ना कोई अक्षर का ज्ञान था लोगों को और ना ही शब्दों का। विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष प्रतीक का प्रयोग किया जाता था। इसी के माध्यम से चित्रलिपि का विकास हुआ। इसमें वस्तु को बताने के लिए जैसे खरीद बिक्री की जाती थी, एक चीज से एक चीज मतलब कि लेन देन किया जाता था। वस्तुओं का एक दूसरे के समक्ष लेन देन किया जाता था। तो इसमें वस्तुओं को बताने अर्थात उनके बारे में बताने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता था। बहुत से देश में आज भी इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, चित्र क्रमशः छोटे होते गए और अंत में शब्द की ध्वनियों का विश्लेषण होने लगा, यानी शब्द ध्वनियों का विकास हुआ। इसके फलस्वरूप अक्षरों का निर्माण हुआ। संकेत के माध्यम से भाषा को प्रायः सीखा जा सकता है और उसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है भाषा कौशल को। इस प्रकार संकेत की वाचिक व्यवस्था के रूप में भाषा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। संकेत का आज भी महत्व है, क्योंकि संकेत के माध्यम से ही भाषाई अभिव्यक्ति को प्रभावशाली, सरलता एवं बोधगम्यता की स्थिति पाई जाती है। अर्थ देख लेंगे संकेत का। भाषा के सरल तथा सहज माध्यम से सीखने की क्रिया में संकेत विधि का प्रयोग किया जाता है। संकेत के माध्यम से भाषा को सरलतापूर्वक सीखा जा सकता है। इसका प्रयोग विज्ञान के क्षेत्रों में किया जाता है। उदाहरण देख लेंगे। रसायन शास्त्र में रासायनिक सूत्र को दर्शाने के लिए हर रासायनिक तत्व के लिए एक अंकन चुना गया है, जिसके अनुसार जैसे पानी को H2O दर्शाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के रूप में दर्शाया जाता है। परिभाषा कुछ देख लेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कहना है कि उसके अनुसार कहना है कि संकेत विधि एक श्रृंखला या लिखित प्रतीकों की प्रणाली है, जो संगीत या गणित जैसे कुछ संख्याओं या तथ्यों को प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग की जाती है। अब संकेत का वाचिक व्यवस्था के रूप में देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो सार्थक प्रस्तुतिकरण। तो संकेत के माध्यम से बच्चे विषय वस्तु का सार्थक प्रस्तुतिकरण करता है। संकेत के माध्यम से जैसे किसी वाक्य में रेखांकित किए गए शब्द में से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जाता है, यानी कि जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसके माध्यम से पता हो जाता है कि मुझे कहाँ पर रुकना है, कैसे क्वेश्चन करना है। पूर्ण विराम चिन्ह है, तो इनके माध्यम से पता चल जाता है। सरल एवं बोधगम्य अभिव्यक्ति। संकेत के प्रयोग द्वारा प्रस्तुतिकरण को सरल एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। जैसे किसी अनुच्छेद में आवश्यकता अनुसार प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग कर उसे सरल बनाया जा सकता है। वाक्य में प्रयोग किए गए चिन्हों के माध्यम से उसके भाव को समझा जा सकता है कि जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो किस तरह की क्वेश्चन करना है, उसको प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से पता चलता है कि यह प्रश्न किया जा रहा है। प्रभावी लेखन। संकेत के प्रयोग द्वारा विषय वस्तु को ज्यादा प्रभावी बनाया जाता है। संकेत के प्रयोग से विषय वस्तु का भाव सही सही समझ में आता है। जैसे कवि द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रयोग कविता को रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए संकेत का प्रयोग वो करते हैं, कविता को रोचक बनाने के लिए। सुलेख का विकास। भिन्न भिन्न प्रतीकों के प्रयोग से, संकेत के प्रयोग से विद्यार्थी में
लेखन कला का विकास होता है। विद्यार्थी सुलेख लेखन में अपने अभिव्यक्ति को किसी विशेष संकेत के माध्यम से दर्शाते हैं। मानक भाषा का ज्ञान और प्रयोग के लिए प्रतीक की आवश्यकता मानक भाषा के प्रयोग और ज्ञान के लिए आवश्यक होता है। यदि किसी लिखित अभिव्यक्ति में विराम चिन्ह या प्रतीक का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसे मानक भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः वाचन कौशल के अंतर्गत छात्रों को मानक भाषा का ज्ञान और एवं प्रयोग सिखाता है, तो छात्रों को प्रतीक का ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है। उनको श्रुति लेख का भी महत्व है। जब कक्षा में छात्रों को शिक्षक बोल बोल कर लिखने का कार्य कराते हैं तो उसे श्रुति लेख कहा जाता है। यहाँ पर भी संकेत का प्रयोग होता है। अधिक देर तक रुकने पर पूर्ण विराम का प्रयोग करना, कम देर रुकने पर बीच में रुकने पर अर्ध विराम का प्रयोग करना तथा कम देर रुकने पर इसका प्रयोग नियमित रूप से किया जाना चाहिए। संकेत का भाषा कौशल में इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका अपना उत्तम महत्व है। इस प्रकार श्रुत लेख का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुलेख का महत्व। जब श्यामपट्ट पर छात्र लिखित अनुच्छेद को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखते हैं तो छात्र के मस्तिष्क पर अक्षर शब्द तथा वाक्यों का स्वरूप एवं विराम चिन्ह आदि सभी रहते हैं। यानी कि ब्लैक बोर्ड में देखते हैं, श्यामपट्ट में जो लिखा हुआ देखते हैं तो उसी के माध्यम से अपने विचार को माइंड में बनाते हैं और उसी तरह से लिखते हैं। छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका पर कार्य को उतारते समय किसी प्रतीक को लिखना भूल जाता है या अशुद्ध लिख लेता है तो इससे वाक्यों का स्वरूप बिगड़ जाता है और उसकी सार्थकता भी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रतीक का प्रयोग लिखित अभिव्यक्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन प्रतीक के प्रभाव के अभाव में लिखित अर्थ को सरल एवं प्रभावी रूप प्रदान नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रतीक का उत्तम महत्व है। इसका गुण देख लेते हैं। संकेत प्रविधि वह माध्यम है जो भाषा को सरल एवं सहज बना देता है। संकेत जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह देख लिए, पूर्ण विराम चिन्ह देख लिए, तो भाषा कौशल को सहज और सरल बनाता है। पूर्ण विराम चिन्ह के पास हम रुकते हैं, कॉमा जहाँ रहता है वहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, तो इन विचारों को प्रकट करता है संकेत। इस विधि के माध्यम से बच्चों की मानसिक और शारीरिक सक्रियता की वृद्धि होती है। इस विधि के माध्यम से विषय में नवीनता लाया जाता है। इस विधि के माध्यम से बच्चों में विषय के प्रति संवेगात्मक रुचि को बढ़ाया जा सकता है। संकेत के माध्यम से सड़कों से संबंधित नियमों का पालन कराया जा सकता है। जैसे सड़क पर रेड बत्ती जलती है, पीली बत्ती जलती है, तो उसके माध्यम से पता चलता है कि कहाँ पर रुकना है। संकेत विधि के द्वारा से विषय को कम समय में भी समझाया जा सकता है। संकेत के माध्यम से मानचित्र में विभिन्न चीजों को दर्शाया जाता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भी आसानी से समझा जा सकता है। इस संकेत विधि के माध्यम से ही धार्मिक परंपराओं का भी ज्ञान होता है। जैसे शंख को देखकर हिंदू धर्म का ज्ञान, क्रॉस को देखकर जो क्रूस होता है ईसाई धर्म का ज्ञान। सरकारी योजनाओं में भी प्रतीक का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से जागरूकता लाया जाता है। इस विधि के माध्यम से विकलांग जो होते हैं उनको सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। दोष क्या है? यदि सही तरीके से संकेत विधि का उपयोग नहीं किया जाता है तो छात्रों को विषय वस्तु को समझने में कठिनाई होती है और अधिक समय भी लगता है। मानचित्र में संकेत विधि का प्रयोग यदि 10-15 प्रतीकों से ज्यादा होता है तो बच्चे उससे भ्रमित हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। संकेत में हल्की सी गड़बड़ी होने पर विषय का अर्थ बदल जाता है। एक ही संकेत के दो अर्थ रहने पर बच्चों में असमंजसता की भावना आ जाती है। संकेत चिन्ह भाषा के अनुसार अलग अलग होने के कारण उसे याद रखने में कठिनाई होती है। सावधानियां, क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए? तो विषय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेत को उस विषय की स्थिति को दर्शाना चाहिए। संकेत को आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए। संकेत जितना संभव हो उतना छोटा लिखना चाहिए, संक्षिप्त लिखना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए। संकेत किसी भी बिंदु पर सम्मिलित रूप से समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए। निष्कर्ष में देखते हैं
कि वस्तु, चित्र एवं प्रतीक भाषाई कौशल के विकास एवं भाषा सीखने में पूर्णतः उपयोगी होता है। ये भाषा कौशल को सीखने में उपयोगी होता है। भाषा में प्रयोग किए जाने वाले संकेत के माध्यम से हम उसे सरलता से सीख पाते हैं। संकेत के माध्यम से ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी और सहजता से पहुंचते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा को सरलता से सीख पाने में संकेत विधि का अत्यधिक महत्व है। धन्यवाद। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।